क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण और महाभारत में वर्णित महान शहर आज कहाँ हैं? महाभारत का हस्तिनापुर, जिसे कौरवों की राजधानी कहा जाता वॉज, आज उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र से जोड़ा जाता है। इंद्रप्रस्थ, पांडवों का भव्य नगर, जिसे आज के दिल्ली क्षेत्र से जोड़ा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण की द्वारका, कहा जाता है कि वो समुद्र में समा गई थी। आज गुजरात के तट के पास समुद्र के नीचे मिले अवशेषों को प्राचीन द्वारका से जोड़ा जाता है। रामायण की स्वर्ण लंका, जिसे रावण का विशाल साम्राज्य बताया गया, उसे वर्तमान श्रीलंका से जोड़कर देखा जाता है। ये शहर केवल कहानियां नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, इतिहास और आस्था का हिस्सा है। समय के साथ इनके स्वरूप बदल गए, लेकिन इनके रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं। अजंता गुफाएं, एलोरा का कैलाश मंदिर, हम्पी और कोपेश्वर मंदिर जैसे अद्भुत स्थान आज भी भारत के प्राचीन ज्ञान और वास्तुकला की गवाही देते हैं। ऐसे ही एंशिएंट इंडियन फैक्ट्स, रामायण महाभारत के रहस्य और इतिहास की अद्भुत कहानियों के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित एक ऐसा मंदिर जिसे देखकर आज भी दुनिया हैरान रह जाती है, यह है कैलाश मंदिर। प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा चमत्कार। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर को अलग-अलग पत्थरों से नहीं बनाया गया था, बल्कि एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे तराशकर पूरा मंदिर तैयार किया गया। कल्पना कीजिए, लगभग 4 लाख टन पत्थर हटाया गया, वो भी बिना किसी आधुनिक मशीन के। मंदिर का हर हिस्सा, नक्काशी, स्तंभ, मंडप और विशाल शिखर, सब कुछ एक ही पत्थर में उकेरा गया है। कहा जाता है कि निर्माण की शुरुआत ऊपर से की गई थी, ताकि पूरी संरचना को सही आकार दिया जा सके। आज भी वैज्ञानिक और इंजीनियर सोचते हैं कि हजारों साल पहले इतनी सटीक योजना और तकनीक आखिर कैसे संभव हुई। एलोरा की गुफाएं, अजंता की कला, कोपेश्वर मंदिर की वास्तुकला और हम्पी के प्राचीन मंदिर, ये सभी भारत की अद्भुत इंजीनियरिंग और ज्ञान का प्रमाण हैं। कैलाश मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन तकनीक, वास्तुकला और अद्भुत ज्ञान का जीवित प्रमाण है। ऐसे ही एंशिएंट इंडियन फैक्ट्स, एलोरा गुफाओं और रहस्यमयी मंदिरों की कहानियों के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। आज से हजारों साल पहले, जब दुनिया में आधुनिक राजनीति और प्रशासन की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब भारत के महान आचार्य चाणक्य ने एक शक्तिशाली राज्य चलाने का अद्भुत सिद्धांत दिया था। इसे कहा जाता है सप्तांग सिद्धांत, यानी राज्य के 7 महत्वपूर्ण अंग। पहला अंग, स्वामी, एक ऐसा राजा जो नेतृत्व और सही निर्णय लेने में सक्षम हो। दूसरा, अमात्य, यानी बुद्धिमान मंत्री और प्रशासनिक व्यवस्था। तीसरा, जनपद, राज्य की जनता और भूमि, क्योंकि बिना समृद्ध जनता के कोई भी राज्य मजबूत नहीं बन सकता। चौथा अंग, दुर्ग, राज्य की सुरक्षा और रक्षा व्यवस्था। पांचवां, कोष, अर्थव्यवस्था और धन, जो किसी भी साम्राज्य की असली शक्ति मानी जाती थी। छठा अंग, दंड, यानी सेना और शक्ति, जो राज्य की रक्षा करती थी। और सातवां अंग, मित्र, बाहरी सहयोग और मजबूत संबंध। चाणक्य मानते थे कि ये सातों अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक भी कमजोर हो जाए, तो पूरा राज्य कमजोर पड़ सकता है। यही कारण है कि चाणक्य की नीतियां आज भी राजनीति, प्रशासन और मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती हैं। ऐसे ही एंशिएंट इंडियन नॉलेज, चाणक्य नीति और इतिहास के अद्भुत रहस्यों के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। समुद्र के बीचों बीच बसी एक ऐसी नगरी, जिसकी चमक दूर से ही लोगों को चौंका देती थी। ये थी रावण की स्वर्ण लंका, जिसे रामायण में सोने से बनी हुई अत्याधुनिक और शक्तिशाली राजधानी बताया गया है। कहा जाता है कि लंका त्रिकूट पर्वत पर स्थित थी, चारों ओर समुद्र से घिरी हुई, जहां सुरक्षा के लिए विशाल बहुस्तरीय दीवारें बनाई गई थी। रावण का राजमहल सोने और बहुमूल्य धातुओं से सजा हुआ था। लंका की नगर योजना इतनी व्यवस्थित थी कि आज भी लोग उसकी तुलना आधुनिक शहरों से करते हैं। और सबसे रहस्यमयी था पुष्पक विमान, एक ऐसा उड़ने वाला वाहन जिसका वर्णन हजारों साल पहले रामायण में किया गया। क्या यह केवल कल्पना थी, या फिर हमारे प्राचीन ग्रंथों में किसी उन्नत सभ्यता का संकेत छिपा है?
स्वर्ण लंका की कहानी आज भी इतिहास, रहस्य और आस्था का सबसे बड़ा विषय बनी हुई है। ऐसे ही एंशिएंट इंडियन फैक्ट्स, रामायण रहस्य और मंदिरों की अद्भुत कहानियों के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। पर्न